CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 1 की गणित की ध्वनि पुस्तक आनंदमय। पाठ 3 स्वादिष्ट आम। पृष्ठ 18। आओ पढ़ें। कुछ पक्षी गिलहरी को आम खाते हुए देख रहे हैं। अचानक से एक आम जमीन पर गिर जाता है और धप की आवाज आती है। गिलहरी अचानक से उस आम पर लपक पड़ती है। एक पक्षी आता है। अब 2 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। एक और पक्षी आता है। अब 3 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। एक और पक्षी आता है। अब 4 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। एक और अन्य पक्षी आता है। अब 5 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। पृष्ठ 19। एक और पक्षी आता है। अब 6 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। एक और अन्य पक्षी आता है। अब 7 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। एक और अन्य पक्षी आता है। अब 8 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। फिर एक और अन्य पक्षी आता है। अब 9 पशु पक्षियों ने आम खाया। आओ बातचीत करें। क चित्र में दिखाए गए पक्षियों को पहचानें। ख शुरुआत में कितने पशु पक्षी आम खा रहे थे? ग हर बार कितने और पशु पक्षी आते हैं? घ 1 से 1 अधिक, 2 से 1 अधिक इत्यादि कितने होते हैं? ऐसा 9 तक करें। अंग अंत में कितने और पशु पक्षियों ने आम खाया? पशु पक्षियों के सम्मिलित होने से शिक्षक गिनती के विषय में बातचीत करें। वे कहानी का अभिनय करा सकते हैं जिसमें सभी बच्चे अलग-अलग पशु पक्षियों का अभिनय करें एवं विभिन्न पशु पक्षियों की आवाजें निकालें। शिक्षक विभिन्न जानवरों, उनकी आवाजों एवं प्राकृतिक आवाज पर बातचीत करें। बच्चों को बताएं कि किसी भी संख्या में एक और जोड़ने से नई संख्या बनती है। पृष्ठ 20। पक्षियों की संख्या का उंगलियों की संख्या से मिलान कीजिए। यहां पर 8 चित्र दिए गए हैं। 4 चित्रों में कुछ पक्षी दिखाए गए हैं और 4 चित्रों में उंगलियां दिखाई गई हैं। उंगलियों के माध्यम से संख्या जताई जा रही है। आपको पक्षियों की संख्या का उंगलियों की संख्या से मिलान करना है। पृष्ठ 21। उंगलियों की संख्या का बिंदुओं की संख्या से मिलान कीजिए। एक करके दिखाया गया है। यहां पर बाईं और दाईं ओर 4-4 चित्र दिए गए हैं। बाईं ओर के चित्रों में उंगलियों से संख्या की मात्रा दिखाई गई है और दाईं ओर के चित्रों में बिंदुओं से संख्या दिखाई गई है। एक हाथ के चित्र का संख्या के चित्र से मिलान किया गया है, यानी 3 उंगलियों का मिलान 3 बिंदुओं से। आपको बाकी चित्रों का मिलान करना है। आओ खेलें उंगलियों का जादू। अपने मित्र को कोई भी 3 उंगली दिखाइए। आपके मित्र को भी अपनी कोई 3 उंगलियां किसी अलग तरीके से दिखानी हैं। जैसे 2 उंगली एक हाथ की एवं 1 उंगली दूसरे हाथ की। इसी प्रकार यह खेल अन्य संख्याओं के लिए भी खेला जा सकता है। 2 हाथों से 4 उंगलियां कितने प्रकार से दिखाई जा सकती हैं? पृष्ठ 22। आओ बाहर खेलें। यहां पर 2 चित्र दिए गए हैं। दोनों ही चित्रों में बच्चे उद्यान में अलग-अलग खेल खेल रहे हैं। बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर गाना गाते हुए एक गोल घेरे में घूमेंगे। एक बच्चा ताली बजाएगा और कहेगा 4।
सभी बच्चे हाथ पकड़कर 4-4 के समूह बनाएंगे। जो बच्चे 4-4 के समूह में सम्मिलित नहीं होंगे, वे अन्य समूहों के बच्चों को गिनकर बताएंगे कि उन्होंने संख्या के अनुसार समूह सही बनाया है या नहीं। इसी तरह बच्चे 9 तक की संख्याओं को बोलकर खेल जारी रख सकते हैं। पृष्ठ 23। मेरा कला दिवस। एकता दिवस यानी 31 अक्टूबर पर बच्चों के लिए कला प्रतियोगिता आयोजित की गई। रेखा खींचकर प्रत्येक बच्चे को सामान उपलब्ध कराइए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहां पर एक चित्र दिया गया है जिसमें अलग अलग बच्चे एकता दिवस यानी 31 अक्टूबर पर कला प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। आपको रेखा खींचकर प्रत्येक बच्चे को सामान उपलब्ध कराना है। आइए यह पता करने में बच्चों की सहायता करें कि उनके पास सामान पर्याप्त है या नहीं। बच्चों की संख्या से कम या अधिक या के बराबर पर सही का चिन्ह लगाइए। यहां पर अलग अलग सूचियां दी गई हैं। पहली सूची में वस्तुओं के चित्र बनाए गए हैं। ये वस्तुएं हैं ड्राइंग बोर्ड, पेपर, क्रेयॉन, पेंसिल और इरेजर। बाकी सूचियों में लिखा है कि ये वस्तुएं बच्चों की संख्या से अधिक हैं या बच्चों की संख्या से कम या बच्चों की संख्या के बराबर हैं। आपको ये सही का चिन्ह लगाकर बताना है। बच्चों के साथ चर्चा करें कि उन्होंने कैसे पता लगाया कि कौन सा अधिक या कम या बराबर है। बच्चों से समूहों के बीच वस्तुओं को साझा करने पर भी चर्चा कीजिए जब बच्चों की संख्या वस्तुओं से अधिक हो। एकता दिवस के महत्व और इसे क्यों मनाया जाता है, इस पर भी चर्चा कीजिए। पृष्ठ 24। आओ करें। क उचित खाने में सही का चिन्ह लगाकर बताइए कि किसकी संख्या अधिक है। यहां पर 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में कुछ सेब हैं और दूसरे में कुछ केले। आपको चिन्ह लगाकर बताना है कि किसकी संख्या अधिक है। ख उचित खाने में सही का चिन्ह लगाकर बताइए कि किसकी संख्या कम है। यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं। बाईं ओर प्लेट में कुछ रोटियां क्रम से लगाई गई हैं और दाईं ओर के चित्र में प्लेट में कुछ इडली रखी हुई हैं। आपको चिन्ह लगाकर ये बताना है कि किसकी संख्या कम है। ग उचित खाने में सही का चिन्ह लगाकर बताइए कि किसकी संख्या कम है। यहां पर 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में कुछ बच्चे दिखाए गए हैं और दूसरे चित्र में कुछ गेंद हैं। आपको सही का चिन्ह लगाकर यह बताना है कि किसकी संख्या कम है। आओ खेले उंगलियों का खेल। क इस खेल को अपने मित्र के साथ खेलिए। अब आपको कुछ उंगलियां दिखानी हैं। जैसे 4 उंगलियां दिखाइए। फिर आपके मित्र को 4 से कम उंगलियां दिखानी होंगी। ख बच्चों से चर्चा करें कि क्या वे इससे अधिक संख्या में उंगलियां दिखा सकते हैं। क्या इसे किसी अन्य तरीके से दिखाया जा सकता है? क्या इससे कम किसी अन्य तरीके से दिखाया जा सकता है? पृष्ठ 25। आओ संख्याएं लिखें। 1, 2, 3। यहां पर एक चित्र बनाया गया है। चित्र में कुछ लोग नाव चला रहे हैं। वहीं साथ में कुछ घर, पशु पक्षी, नाव और फूल दिखाए गए हैं। ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास त्रिकोण बनाइए जो संख्या में 1 हैं और नीचे
1 लिखिए। अब ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास गोला बनाइए जो संख्या में 2 हैं और नीचे 2 लिखिए। 2। अब ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास चौकोर बनाइए जो संख्या में 3 हैं और नीचे 3 लिखिए। 3। यहां पर 1, 2 और 3 लिखे गए हैं। साथ ही उन्हें उंगली के चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। इसके साथ ही बिंदुओं के माध्यम से यह बताया गया है कि आप 1, 2 और 3 कैसे लिख सकते हैं। वहीं अभ्यास के लिए कुछ जगह बनाई गई हैं। आपको इन जगहों को भरना है और अभ्यास करके इनमें 1, 2 और 3 लिखना है। पृष्ठ 26। यहां पर एक मेले का चित्र बनाया गया है। मेले में कठपुतली का नाच देखते कुछ बच्चे हैं और वहीं एक महिला को दिखाया गया है जो बहुत ही सुंदर सुंदर आकार के खिलौने बेच रही हैं। साथ ही साथ कुछ गुब्बारे भी नजर आ रहे हैं। अब ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास त्रिकोण बनाइए जो संख्या में 4 हैं और नीचे 4 लिखिए। 4। अब यहां दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास गोला बनाइए जो संख्या में 5 है और नीचे 5 लिखिए। 5। ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास चौकोर बनाइए जो संख्या में 6 हैं और नीचे 6 लिखिए। 6। यहां पर 4, 5 और 6 लिखा हुआ है और साथ ही उंगलियों के माध्यम से 4, 5 और 6 की संख्या दर्शाई गई है। इसके साथ बिंदुओं के माध्यम से यह बताया गया है कि किस तरीके से 4, 5 और 6 लिखा जा सकता है। वहीं आपके अभ्यास के लिए कई जगहें दी गई हैं जिनको भर के आपको 4, 5 और 6 लिखने का अभ्यास करना है। पृष्ठ 27। यहां पर एक चित्र दिया गया है जिसमें रात्रि काल का दृश्य दिखाया गया है। इस चित्र में चांद है, कुछ सितारे हैं, कुछ पेड़ पौधे, कुछ घर, एक बिल्ली और 2 बच्चे हैं जो चांद और सितारों को देख रहे हैं। अब ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास त्रिकोण बनाइए जो संख्या में 7 हैं और नीचे 7 लिखिए। 7। ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास गोला बनाइए जो संख्या में 8 हैं और नीचे 8 लिखिए। 8। ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास चौकोर बनाइए जो संख्या में 9 हैं और नीचे 9 लिखिए। 9। यहां पर 7, 8 और 9 लिखा हुआ है। साथ ही उंगलियों के माध्यम से 7, 8 एवं 9 की संख्या को दर्शाया गया है। इसके साथ साथ बिंदुओं के माध्यम से यह बताया गया है कि 7, 8 और 9 कैसे लिखना है। इसके साथ अभ्यास करने के लिए जगह दी हुई है। आपको इस जगह में 7, 8 और 9 लिखकर अभ्यास करना है। बच्चों से वस्तुओं को गिनने और रेत पर संख्याएं लिखने का पर्याप्त अभ्यास कराएं। उन्हें अपने संख्या कार्ड बनाने के लिए कहें। बच्चों को बताएं कि चित्र में जो 7 तारों का समूह है और रोज रात को दिखाई देता है, उसे सप्तर्षि कहते हैं। पृष्ठ 28। गिनिए और मिलान कीजिए। यहां पर एक चित्र दिया गया है।
चित्र में सबसे ऊपर कुछ फूल हैं, उसके नीचे हाथी के आकार के खिलौने और सबसे नीचे घर दिए गए हैं। यहां पर 3 संख्याएं लिखी हुई हैं, 3, 7 और 5। आपको संख्या का मिलान चित्र के साथ करना है। गिनिए और रंग भरिए। क 8 तारों में रंग भरिए। यहाँ पर कुछ तारों के चित्र दिए गए हैं। आपको इन तारों की संख्या गिननी है और केवल 8 तारों में रंग भरने हैं। ख 5 फूलों में रंग भरिए। यहाँ कई फूलों के चित्र दिए गए हैं, मगर आपको 5 फूल गिनकर केवल 5 ही फूलों में रंग भरने हैं। ग 6 गेंदों में रंग भरिए। बच्चों, आपके सामने कई गेंदों के चित्र दिखाए गए हैं, जिनमें से आपने केवल 6 गेंदों को गिनकर उन्हीं में रंग भरने हैं। पृष्ठ 29। संख्याओं को क्रम से मिलाइए। क 1 से 9 तक की संख्याओं को रेखा खींचकर क्रम में मिलाते हुए एक रास्ता बनाइए। ध्यान रखें कि रेखाएं एक दूसरे को काटे नहीं। यहां पर एक चित्र दिया गया है। यह चित्र चौकोर आकार में बनाया गया है। चित्र में अलग-अलग संख्याएं लिखी हुई हैं। आपको 1 से 9 तक की संख्याओं को रेखा खींचकर क्रम में मिलाना है और ध्यान रखना है कि रेखाएं एक दूसरे को ना काटें। इस चौकोर आकार के चित्र में 1 से 9 तक की संख्या दिखाई गई है। ब यहाँ पर एक चित्र पहेली दी गई है। आपको 1 से 9 तक की संख्याओं को रेखा खींचकर ऐसे मिलाना है जैसे रेखा एक दूसरे को काटे नहीं। स यहां पर एक चित्र पहेली दी गई है, जिसमें 1 से 9 तक की संख्याओं को रेखा खींचकर आपको क्रम में मिलाना है। ध्यान रखना है कि रेखा एक दूसरे को काटे नहीं। ख नटखट बंदर ने संख्या कार्ड नीचे गिरा दिए। इन संख्या कार्डों को छोटी से बड़ी संख्या के क्रम में लगाइए। यहां पर चित्र दिया गया है। इस चित्र में नाचता हुआ एक नटखट बंदर बनाया गया है। साथ ही कुछ ऐसे संख्या कार्ड बनाए गए हैं जो बंदर ने गिरा दिए हैं। आपको इन संख्या कार्डों को छोटी से बड़ी संख्या के क्रम में लगाना है और दी गई जगह पर संख्या लिखनी है। गिरे हुए संख्या कार्ड पर संख्या लिखी हुई है 2, 8, 6, 3 और 5। पृष्ठ 30। ग एक बिल्ली पृष्ठ के ऊपर से घूमती हुई चली गई। छिपी संख्याओं को लिखिए। यहां पर चित्र के माध्यम से एक बिल्ली बनाई गई है। साथ ही संख्याएं लिखी हुई हैं और कुछ संख्याओं पर बिल्ली के पंजे बने हुए हैं। आपको संख्या पढ़ के बताना है कि कौन सी संख्याएं छिपी हुई हैं। पहली रेखा में छिपी हुई संख्या 5, 6, छिपी हुई संख्या और 8। दूसरी रेखा में है छिपी हुई संख्या 2, छिपी हुई संख्या 4 और 5। तीसरी रेखा में दिया गया है 5, छिपी हुई संख्या, छिपी हुई संख्या, छिपी हुई संख्या और 9। और चौथी रेखा में लिखा गया है 3, छिपी हुई संख्या, छिपी हुई संख्या, 6 और आखिर में छिपी हुई संख्या। सबसे बड़ी संख्या में लाल रंग भरिए। यहां पर चित्र के आकार में 4 संख्याएं दी गई हैं। संख्या हैं 3, 9, 8 और 4। आपको सबसे बड़ी संख्या में लाल रंग भरना है। पृष्ठ 31। क इसमें कितने पीले डिब्बे हैं, गिने और लिखें। यहां पर
एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में बहुत सारे डिब्बे बनाए गए हैं। आपको इन डिब्बों को गिनना है और लिखना है कि कितने डिब्बे पीले रंग के हैं। ख, गिनकर बताइए कि चित्र में कितने जामुन हैं। संख्या लिखें। यहां पर एक चित्र में कई जामुन बनाए गए हैं। आपको दी हुई खाली जगह में यह लिखना है कि चित्र में कितने जामुन हैं। ग, गिनकर बताइए कि चित्र में कितनी भेड़ें हैं। संख्या लिखें। यहां पर एक चित्र में कई भेड़ें बनाई गई हैं। आपको दी हुई जगह में यह लिखना है कि इस चित्र में कितनी भेड़ें हैं। पृष्ठ 32। घ, किन्हीं 4 फलों के चित्र बनाइए। यहां पर चौकोर आकार की एक जगह दी गई है। आपको इस जगह में 4 फलों के चित्र बनाने हैं। अंग, कौन से 2 समूहों में कुल 8 फल हैं? उन पर घेरा लगाएं। यहां पर चित्र के माध्यम से फलों के 3 समूह दिए गए हैं। आपको घेरा लगाकर यह बताना है कि कौन से 2 समूहों में कुल 8 फल हैं। छ, कौन से 2 समूहों में कुल 7 छतरियां हैं? उन पर घेरा लगाएं। यहां पर छतरियों के 3 समूह दिए गए हैं। आपको घेरा लगाकर यह बताना है कि कौन से 2 समूहों में कुल 7 छतरियां हैं। छ, संख्या में क्या कम है? प्याले, कप या चम्मचें? सही का चिन्ह लगाएं। यहां पर चित्र के माध्यम से प्याले या कप और कुछ चम्मच बनाए गए हैं। आपको गिनकर सही का चिन्ह लगाना है और बताना है कि संख्या में क्या कम है, प्याले, कप या चम्मच। परियोजना कार्य। बच्चों को अपने संख्या कार्ड यानी 1 से 9 तक के कार्ड बनाने को कहें। संख्या कार्ड बनाने के लिए विभिन्न रंगीन कागजों का उपयोग कर सकते हैं और समान संख्या में वस्तुएं बना या चिपका सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 1 की गणित की ध्वनि पुस्तक आनंदमय। वाचन स्वर वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी। तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो। ध्वनियांकन मयंक कुमार। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।